एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण 90वां सर्ग। पृथ्वी के अंदर अनंत जगतों की दृष्टि तथा जल धारणा से समस्त जल लीलाओं का पूर्ववत वर्णन। जैसे प्रसिद्ध जगत में चांदी की शिला आदि विभिन्न प्रदेशों में अनेक ब्रह्मांड है, वैसे ही धारणाओं से देखे गए भूमंडलों में भी प्रत्येक वस्तु में वे जगत है या नहीं, यूँ संदेह कर रहे श्री रामचंद्र यह प्रश्न पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, इसके बाद मुझसे यह कहिए कि जैसे प्रसिद्ध जगत की वस्तुओं में प्रत्येक में आपने अनेक जगत देखे, वैसे ही आपने धारणाभ्यास से जिस महीपीठ को देखा उसके विभिन्न प्रदेशों के भीतर भी आपने कहीं जगत देखे या नहीं। इस श्लोक में मंडल शब्द को प्रदेश भेद का वाचक समझना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, पृथ्वी धारणा से परमात्मा के जागृत पृथ्वी मंडल और स्वप्न पृथ्वी मंडल समूह रूप बनकर मैंने तत्त पृथ्वी के प्रदेश विशेष रूप उसके हृदय में जो कुछ साक्षी दृष्टि से देखा और मन से विचार पूर्वक अनुभव किया उसे कहता हूँ, सुनिए। स्वप्न का ग्रहण स्वप्न की पृथ्वी के अनेक प्रदेशों में भी अनंत जगत का अवलोकन हो सकता है, यह बतलाने के लिए किया गया है। क्या देखा, क्या अनुभव किया, इसे कहते हैं। पहले देखी गई चांदी की शिला के सदृश ही, यानी चांदी की शिला में मैंने जैसे समस्त जगत देखे थे, वैसे ही धारणा से दृष्ट भूमंडल के सभी स्थानों में जगत जाल सा स्थित मैंने देखा। समस्त दृश्यमान द्वैतमय होता हुआ भी यथार्थ में शांत अद्वैत ही है। कैसे द्वैतमय है और कैसे शांत अद्वैत रूप है, इस पर कहते हैं। सभी स्थानों में जगत है और सभी जगह ब्रह्म भी स्थित है तथा सब कुछ शून्यात्मक एवं परम शांत रूप है और सब अनेक तरह के आरंभों से पूर्ण भी है। स्वतंत्र पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थ है और यथार्थ में वह कुछ नहीं भी है। अनुत्पन्न स्वप्न नगर के सदृश है। यदि कुछ है तो केवल परचिदाकाश ही वस्तु है। एक अनेक या सत्य वस्तु अब सिद्ध हो सकती है जब एक अनेक आदि का दर्शन करने वाला दर्शनाभिमानी संसार में प्रसिद्ध हो, परंतु ऐसा दर्शनाभिमानी ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। भद्र, इस प्रपंच में जब न तो नाना अर्थात अनेक वस्तु है, न अनाना अर्थात एक वस्तु है, न अस्तित्व है और न नास्तित्व ही है। अधिक क्या कहे, जो अहम अर्थात मैं शब्द से दर्शनादि का अभिमानी कहा जाता है, वह भी नहीं है। जब वह भी नहीं है तब कैसे कौन सी वस्तु है। राघव, यद्यपि यह दृश्य सत और अहम अर्थात मैं इत्यादि रूप से अनुभूत होता है, तथापि उसका अस्तित्व परमार्थ दशा में है ही नहीं। यदि अस्तित्व है तो वह अज निर्विकार ब्रह्म का ही है, यानी जो कुछ भासता है वह ब्रह्म रूप ही है। इस रीति से जब दृश्यों में प्रतियोगी अस्तित्व का स्थान नहीं है, तब अस्तित्व के अभाव नास्तित्व का भी स्थान नहीं है। यह अनायास सिद्ध हो जाता है। यह कहते हैं, चूंकि सृष्टि के आदि में यानी सृष्टि के पूर्व चिदाकाश ही था, इसलिए सृष्टि के बाद चिदाकाश में देखा गया भी यह स्वप्न नगर के सदृश ही है। इसलिए उसमें अस्तित्व और नास्तित्व ही कैसे, कहाँ, किस हेतु से रह सकते हैं। श्री रामभद्र ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देकर अब जल धारणा बांधकर जो कुछ कौतुक देखा था उसको कहने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री राम जी, जैसे मैंने पृथ्वी धारणा से पृथ्वी रूप बनकर पूर्वोक्त जगत देखे, वैसे ही जल धारणा से जल रूप बनकर जल जगत देखा। हे राघव, मैं यद्यपि चेतन रूप ही हूँ, फिर भी मैं जल धारणा से जड़ रूप सा बन गया। तदनंतर जल रूप होकर मैंने समुद्र रूपी मंदिरों के भीतर दीर्घकाल तक गुड़ गुड़ शब्द किया। जैसे आपके अंगों में जूं आदि नगर बचाकर मंद गति से चढ़ जाती है, ठीक ऐसे ही मैं तृण वृक्ष लता गुल्म वल्ली आदि के डंठलों में मंद गति से छिपे छिपे चढ़ गया। सूक्ष्म तंतु के आकार के एक छोटे कीड़े को अर्थात कांतर को करना ही कहते हैं। वह जैसे मंद गति से छिपे छिपे आकर कान में घुस जाता है, बस ठीक उस कीड़े के सदृश मैंने अत्यंत मृदु गति से छिपे छिपे उन तृण वृक्ष आदि के तनों में तृणादि की
ऊर्ध्व स्थिति के सदृश ऊर्ध्व स्थिति की तथा उनके पोरों और छिद्रों में कोमल वलयाकार वाली अर्थात गेंडुली सी रचना की थी। लताओं और तमाल ताल आदि पेड़ों के पल्लवों तथा फलों में रस रूप से विश्राम कर काल से पुष्ट अर्थात उन पत्ते आदि के आकारों द्वारा भीतर शिरा आदि रेखाओं की रचना भी मैंने की। जीवों की देहों में जलपान के समय मुख के द्वारा हृदय में प्रवेश कर बसंत आदि ऋतुओं के कारण होने वाली विषमता धर लेने वाले मैंने कहीं वात पित्त और कफ रूप धातुओं को धारण किया, कभी उन्हें कुपित किया, कुछ को जठराग्नि से पचा डाला, किन्हीं को खंडित किया। तनिक भी खेद अर्थात थकावट का अनुभव न करने वाले हिमकण का रूप धारण किए हुए मैंने एक ही समय में समस्त दिशाओं में संपूर्ण पल्लव रूपी शैयाओं पर शयन भी किया। जो हनद अनेक नदियों के घर है यानी मार्ग के निवास स्थान अर्थात विश्राम गृह है, उनका आश्रय करते हुए तथा निरंतर प्रवाह के कारण अविरत गति वाले मैंने बांध रूपी मित्र के प्रसाद से कहीं कहीं विश्राम भी किया। चिद्रूप हूँ, चिति रूपी मैंने अचित अंश का विषय रूप से अनुसंधान किया, उसमें भी विषयांश मात्रता के कारण चित स्वभाव का आश्रय नहीं किया, अतः मैं जड़ जल रूप ही हो गया। यूँ जड़ जल रूप हुआ, मैं जड़ाशय मात्र जलाशयों में हजारों भ्रमों के साथ आवर्त के सदृश वर्तन करता हुआ खूब उल्लास करता रहा। प्रायश्चित्त के निमित्त भृगु पतन में प्रवृत्त हुए पापी के सदृश पर्वतों के ऊपर की शिलाओं से गिर रहे निर्जर रूप मैंने गर्त पातों में जीर्ण शीर्ण होकर हजारों रूपों से स्थिति प्राप्त की। लकड़ियों से धूम्र के रूप में निकलकर मैं आकाश रूपी समुद्र में नीले रंग के नक्षत्र मणियों के भीतर रत्नकण बना और मैंने वहां स्थान जमा लिया। श्री वशिष्ठ जी की इस उक्ति से यह मालूम होता है कि हम लोगों के लिए अदृश्य नीले वर्ण के भी नक्षत्र आकाश मंडल में हैं। काटी हुई इंद्रनील मणि के सदृश नील वर्ण वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेष नाग के अंगों पर विश्राम करते हैं। वैसे ही मेघों की पीठ पर नील वर्ण वाले मैंने भी विद्युत रूपी वनिता के साथ विश्राम किया। परमाणुमय सृष्टि में यानी पिपीलिका आदि परम सूक्ष्म देहात्मक सृष्टि में तत्त प्राणियों के पिंड रूप एवं उनके भीतर के परम सूक्ष्म नाड़ी रूप पदार्थों में सूक्ष्म जल रूप बनकर मैं सर्वात्मा ब्रह्म की तरह स्थित रहा। भद्रमय मधुर रस रूप भी तो बन गया था। रस रूप बनकर मैंने जिह्वा रूप अणुओं के साथ संसर्ग प्राप्त किया। संसर्ग प्राप्त कर रसास्वाद रूपी उनकी वह उत्तम अनुभूति की जिसे मैं देह की नहीं मानता किंतु केवल ज्ञान रूप आत्मा की मानता हूँ, अर्थात वह अनुभूति विषयानंद के आकार में आविर्भूत आत्मा का स्वरूप है, वह मैं मानता हूँ। कुछ लोग विषय को ही आनंद रूप और आस्वाद लेने योग्य मानते हैं, परंतु यह मानना उचित नहीं है। विषय तो असत और दुख रूप है तथा वह आस्वाद लेने योग्य है ही नहीं, अतः विषय को अलग कर आनंद को बतलाते हैं। जो विषय रूप चैत्य है उसका न तो मैंने अर्थात अधिष्ठान चेतन ने, न स्वाद लेने वाले पुरुष की देह ने और न जीव ने ही स्वाद लिया है, क्योंकि उसमें आत्मचिति ने अपने अंदर जो स्फुरण किया है वह जीवों के अज्ञानार्थ अर्थात व्यामोहार्थ ही है। जिससे वह विषय उत्पन्न हुआ वह अज्ञान भी असत ही है। जो स्वयं असत है उससे असत अर्थ की ही उत्पत्ति मानना उचित है। अथवा विषय स्वाद योग्य है, यदि यह पक्ष है तो उसमें विषयाधिष्ठान चेतन के द्वारा आस्वादित ही विषयों को दूसरे चखते हैं, जो कि उसके उच्छिष्ट प्राय है, यही कल्पना हो इस आशय से कहते हैं। समस्त ऋतुओं में उत्पन्न होने वाला जो रस है तद्रूप बनकर भ्रमरों को उच्छिष्ट रस देते हुए मैंने सब दिशाओं में अनेक तरह के आमोदों से पूर्ण फूलों का खूब उपभोग किया। भद्र, यद्यपि मैं यथार्थ में अजड़ रूप ही हूँ, फिर भी कल्पनावश जड़ जल रूप होकर मैंने 14 प्रकार के
प्राणियों के अंगों की संधियों में चेतन की नाई निवास किया। राघव, मैंने जल कण का रूप भी धारण किया था। उस रूप को धारण कर मैंने पवन रूपी रथ पर चढ़कर निर्मल आकाश के मार्गों में आमोद के सदृश जनाभाद और विहार किया। वहां भी परमाणु तक की सभी वस्तुओं में हर एक जगह चांदी की शिला के सदृश सृष्टियों का मैंने अनुभव किया। यह कहते हैं, हे राम जी, जल धारणा काल में भी मैंने प्रत्येक परमाणु कण में पूर्ण रूप से यथास्थित इस जगत को देखा। एकमात्र जल को विषय करने वाली एक रूप उस जल धारणा के स्वयं अजड़ होता हुआ भी जड़ जल सा बनकर तथा सब पदार्थों के भीतर ज्ञाता रूप होता हुआ मैं अज्ञात रूप से स्थित रहा। हर एक वस्तु के अंदर जो जगत देखे उनके भी भीतर के प्रत्येक पदार्थ में वैसे ही अन्य अन्य अव्यवस्थित जगत भीतर भीतर मैंने देखे। यह कहते हैं, भद्र, वहाँ केले के दल के सदृश भीतर और उसके भी भीतर उत्पन्न लाखों जगत तथा सैकड़ों नाश एवं उत्पात मैंने देखे। यद्यपि अधिष्ठान चिति कल्पित अनंत जगतों से व्याप्त है, तथापि उसमें किसी तरह की भी मलिनता नहीं है। यह कहते हैं, इस रीति से जगत हो चाहे न हो, साकार हो चाहे निराकार हो, सभी अवस्थाओं में सब केवल चिति रूप आकाश ही है। यह प्रसिद्ध आकाश से अधिक निर्मल है। राम जी द्वारा देखे जाने वाले जगत में भी उक्त न्याय को लगाते हुए सबके अधिष्ठानभूत शुद्ध चिन्मात्र वस्तु में श्री राम जी की प्रतिष्ठा कराते हैं। आप कुछ नहीं हैं, यानी न आपकी तीन अवस्थाएं हैं और न देह इंद्रिय आदि ही है, न यह कुछ है, यानी न आकाश आदि बाहरी प्रपंच ही है, किंतु परम विशुद्ध बोध ही इस जगत के रूप में भासता है। वह शोधित तत्त्वम पदार्थ रूप बोध भी वास्तव में कुछ नहीं है, यानी न तो वह दृश्य स्वभाव है, न अदृश्य स्वभाव है और न अदृश्य शून्य स्वभाव है, किंतु अखंडाकाश रूप है। वही आप है। इसलिए आप उक्त आत्मरूप मनकर उत्तरोत्तर विकास प्राप्त कर ले। 90वां सर्ग समाप्त।